फ्रेंड कैसे हैं। आज बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का 17 फरवरी 2022 को फर्स्ट सेटिंग का। उसमें जो सेट आई है उसका सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ फ्रेंड। तो चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, तो ये महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समावर्त P क्यूब के बराबर है। तो फ्रेंड ये सिंपल ये हो जाएगा आपका ए आंसर। 1 सेकेंड प्लीज, थोड़ा सा पेन मेरा नहीं चल पा रहा। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। आते हैं थर्ड नंबर पे। द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज, किसी बहुपद की घात होती है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। सी पर टिक मारेंगे, ये रहा सी। ओके, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे क्या है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। ये बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होता है, तो ये बी आंसर होगा, पैराबोला। ओके फ्रेंड, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या होगा, अनगिनत। ओके फ्रेंड, तो इसको आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर, नो एक सेकेंड फ्रेंड, फिफ्थ नंबर पे। ओके, फिफ्थ हो गया। ओके, सिक्स्थ पे आते हैं। तो सिक्स्थ नंबर क्या है, किसी डी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ओके फ्रेंड, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक हैं, तो इसका आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा बोथ निगेटिव, दोनों ऋणात्मक होंगे। इसको आप तोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड, तो ये निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं अगर सॉल्व करूँ तो y स्क्वायर प्लस, इसको आप तोड़ देंगे 11y प्लस 5y प्लस 55, दिस इंप्लाइज y कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 11 प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस 11 और y प्लस 11 और ये हो जाएगा y प्लस 5। तो ये दोनों क्या वैल्यू आएगा, निगेटिव आएगा फ्रेंड, तो ये आंसर हो गया निगेटिव। नेक्स्ट आते हैं 8th नंबर पे। 8 नंबर क्या है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा फ्रेंड। तो इसका सिंपली 8 का आंसर b हो जाएगा, -2 निकाल लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। 9th पे आते हैं, यदि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान क्या होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कीजिए फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, यानी 1 प्लस 5 माइनस 12 कितना से आएगा जी, -6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का सी आंसर फ्रेंड, तो आप निकाल लेंगे सी आंसर। 10 नंबर आएगा, युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 का हल है। तो ये फ्रेंड आप सॉल्व करेंगे तो ये उस कंडीशन को प्रूव करेगा, इसका देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 12th नंबर पे, प्रेक्षण 12, 14, 15 ये नंबर। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर।
12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ये फ्रैक्शन 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13 का 15 का बहुलक क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। निकाल लेंगे आप लोग, मिला लेंगे। जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य है, तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा आपका बी। बी टिक मार लेंगे फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पे। ये बोल रहा है फ्रैक्शन 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्य क्या होता है? तो ये 14 का आपका आंसर आप निकालेंगे तो ये डी आंसर हो जाएगा, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, तो ये सिंपली सी आंसर है फ्रेंड, बहुलक होगा, निकाल लेंगे मोड। ओके, नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। ये क्या है? ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो फ्रेंड इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, √3/4a²। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा? तो फ्रेंड इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? पेरीमीटर 2πr। ओके, और वर्ग का परिमाप पेरीमीटर क्या हो गया? वर्ग 4a मान लेते हैं उसका है साइड, तो ये आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, डायगोनल निकालना है, √3a। ओके, 19 नंबर पे आते हैं, त्रिज्या 8 तथा ऊंचाई h वाले लंबवर्तीय शंकु का आयतन होता है, तो द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस इज r एंड हाइट इज h। तो इसको आप निकाल सकते हैं फ्रेंड, 19 का हो जाएगा b 1/3πr²h। नेक्स्ट है, यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो ये आप सिंपल निकाल सकते हैं फ्रेंड। वृत्त की क्षेत्रफल है तो मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a1/a2 कर लेते हैं, 4/25, तो क्या हो जाएगा? a1 कितना हो गया? πr1² /πr2², 4/25। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पाई से पाई कट गया, और r1/r2 क्या हो जाएगा? r1/r2 2/5, तो ये आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है 21 नंबर। 22 तक हो गए, 21 आते हैं, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो उसकी इकाई क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली डी आंसर आप लगा देंगे, -2 निकल जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है? तो ये आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। फॉर्मूला लगा लेंगे फ्रेंड। ओके, ए एन बराबर क्या होता है? a + n - 1 d। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं n बराबर क्या करेंगे? ए एन बराबर क्या पुट करेंगे? 0 पुट करके फर्स्ट टर्म दिया ही हुआ है, फर्स्ट टर्म डी दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस, ये इसका माइनस कर देंगे, 120 - 126। इससे कर आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट आता है 23 नंबर, समकोण त्रिभुज एबीसी में इतना 90 डिग्री है, 12 सेंटीमीटर है ए बी, बी सी 5 सेंटीमीटर है, तो साइन सी क्या हो जाएगा? तो ये फिर सिंपल निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से साइन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12/13। तो ये आप पुट कर देंगे सी आंसर। ओके, नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट कहाँ तक हो गया? 23, तो 24 पे आते हैं, यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान क्या होगा?
तो फ्रेंड इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। पुट कर देंगे। tan थीटा क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ, sin थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, और ये क्या दिया 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं फ्रेंड। 25 तुम पे आते हैं। 25 ना, हाँ 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? तो सिंपल फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26 पे आते हैं, सेक बी इंटू कॉस बी। तो ये सेक बी इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? सेक बी इक्वल टू 1 बाई कॉस बी। पुट कर देंगे 1 बाई कॉस बी इंटू कॉस बी, तो ये बना जाएगा आंसर। तो ये आपका सिंपल डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 27, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स सेक थीटा क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ओके। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर पे, यदि a बराबर 45 भी साइन a प्लस कॉस a कितना हो जाएगा? पे आते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस, और tan क्या होता है? 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट कितना दिया हुआ है? 1 बाई रूट 3, यानी 3 हो गया, 3 ऊपर चला गया फ्रेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई रूट 3, 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। तो सेक थीटा, ये सॉरी यहाँ पर हमने सेक स्क्वायर थीटा लिखा, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 4, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर पे, ए बराबर 45 डिग्री साइन ए प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा? सिंपली इसका आंसर ए हो जाएगा, आप निकाल लेंगे। क्या होता है साइन ए कितना होता है? साइन 45 प्लस कॉस 45, यानी 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2, यानी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 कट गया, यानी रूट 2 आंसर आ गया। ओके, 29 नंबर आते हैं, यदि 2 साइन अल्फा, यहाँ क्या देखो 2 साइन अल्फा बराबर 2, देन अल्फा क्या हो जाएगा? यानी साइन अल्फा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1, यानी 90 डिग्री। आंसर इज डी, 29 नंबर में डी आंसर। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, tan 21 अपॉन cos 69, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कॉट है ये, तो ये क्या हो जाएगा? tan cot, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 69, ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये cot 69, इसको आप पुट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 30 का आंसर आ जाएगा बी 1 हो जाएगा। 31 पे आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिला लेंगे फ्रेंड। जो नए चैनल, जो बंदे, जो फ्रेंड इस मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर ले दोस्त, आगे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर पे, इसका आंसर हो जाएगा डी, निकाल लेंगे, ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। नेक्स्ट आते हैं 33, इसका आंसर हो जाएगा ए, इज द करेक्ट आंसर। 34 क्वेश्चन पढ़ लेंगे फ्रेंड, मिला लेंगे। 34 का आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर फ्रेंड, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है 35 का आंसर है सी, हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। पहले टेंजेंट और 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 36 नंबर, किसी बाह्य बिंदु पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है?
तो 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दी गई आकृति में एंगल ए ओ बी बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है, तो ए पी बी निकालना है। तो ये आपको एंगल निकालना है ए पी बी, सॉरी ए पी बी, ये एंगल निकालना है। इस एंगल, ये एंगल आप निकालेंगे तो ये 50 डिग्री आंसर आएगा। 38 पे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दी गई आकृति का टीपी ये इतना दिया हुआ, तो इसका 25 डिग्री आ जाएगा फ्रेंड। तो मैंने सॉल्व किया है, बट टाइम लगेगा ज़्यादा, उस पर लंबा हो जाएगा ये वीडियो। नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर, तो हमारा कहाँ तक हो गया, 38 हो गया। नेक्स्ट आते हैं 39। ओके, फिर 39 पे क्या है, 39 में क्या लिखा रहा है फ्रेंड, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या है। ओके, इसका फ्रेंड आंसर बी हो जाएगा 2, 39 का। नो फ्रेंड, ये आप डालेंगे सी हो जाएगा, सी नॉर्मल आंसर। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पे, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी 50 डिग्री है, तो इसका आंसर आप फ्रेंड निकाल मैच करा लेंगे। 14 नंबर का है, इसका आंसर हो जाएगा डी 70 डिग्री। ये एंगल, ये क्या है, दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो यानी थीटा प्लस थीटा मान लेते हैं, तो प्लस 40 डिग्री, 40 डिग्री पुट करते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 140, 40 माइनस 2 यानी 70 डिग्री फ्रेंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 41 पे, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है, एप्सिका ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, इसका आंसर हो जाएगा बी 41 का 0। एप्सिका बोले तो ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो वाई में पूछ रहा है तो ये 0 हो जाएगा। अब आते हैं 42 नंबर पे, समानांतर श्रेणी 0/8, ये नंबर दिया हुआ है, कांतर क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका 1/8 माइनस 0 पुट कर दिया तो 1/8 निकल जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये यदि समानांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो ये आंसर इसका डी आ जाएगा, 1/, इसका -2 आएगा फ्रेंड, इसमें डालेंगे। 44 पे आते हैं, ये दो बिंदु है, ज्यादा रेखाओं के मध्य बिंदु का निशान क्या होगा, तो इसका 54 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं 45, ये x1 b1 c1 क्या है, तो उसके केंद्र का निर्देशांक होगा, तो फिर डी आंसर हो जाएगा, इसका सेंट्रोइड क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। नेक्स्ट आते हैं 46, यदि बिंदु में 2, 3 क्यूब एक पॉइंट है, तो k का मान क्या होगा, कोलिनियर है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर डी आ जाएगा, 46 का डी। ओके, नेक्स्ट आता है 47, यदि त्रिभुज के शीर्ष ये पॉइंट दिया हुआ तो उसका परिमाप क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 12 आएगा फ्रेंड, कर लेंगे इसको आप। नेक्स्ट आते हैं 48 नंबर पे, तो बिंदु ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 वर्ग इकाई आएगा फ्रेंड, जानेंगे। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है, इस तो सब जानते हैं, 180 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है और एंगल क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, तो पी पूछ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप फ्रेंड, इसका आंसर आप निकालेंगे तो 100 डिग्री आएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट आते हैं 51 पे, के किस मान के लिए समीकरण
ये और ये समानुपाती रेखा का प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड के बराबर 6D आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर लीजिएगा, ये कंडीशन दिया हुआ है तो समीकरण का हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, अनगिनत। नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसको तो आसान है, ये आप देख लेंगे। इसका पावर क्या हो, स्क्वायर हो, यहाँ पे पावर क्या हो रहा है 4 हो जा रहा है, यहाँ पे भी 4 हो जा रहा है, यहाँ पे रूट है। तो नेक्स्ट आते हैं 54 नंबर पर, निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसमें से 54 का आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं 55 पे, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? तो इसमें p का वैल्यू निकालना है, इसका आंसर हो जाएगा c। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट आता है 56। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बंदे नए हैं, जो स्टूडेंट नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंड। इसका आंसर देखें, ये समीकरण x² - kx + 4 = 0 कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो k का मान क्या होगा? इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट आते हैं 57 पे, अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा + बीटा - √3 क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 2√3। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 58 नंबर, समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 55, निकाल लेंगे, 14 टर्म निकालना है। 59 पे आते हैं, निम्न में कौन सा समानांतर श्रेणी में है? देख लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमको लग रहा है यही सही होगा, ए, 59 का ए ही होगा, मिला लीजिएगा सबका, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को माइनस कीजिए, ठीक है ना, मिलाइए, मैच करा लीजिए। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर पे, समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी आंसर होगा, 60 का बी आंसर 21 - 5n। यदि किसी वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो फ्रेंड इसको निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर में, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। तो पुट कर दिए 4/3 पाई, r कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 × 9 27, 3 9 और 4 × 22/7 पुट करेंगे into 9, तो कितना आंसर आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर आना चाहिए, पाई में ही आंसर है ना, सॉरी, तो इसको हटा दो पाई को, 4 9 36, यानी 4 9 36 36 पाई, इसका आंसर। नेक्स्ट कमिंग सून, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? सबको पता है वृत्त की परिधि क्या हो, 2 पाई r। 63 का आंसर हो जाएगा सी, निकाल लेंगे फ्रेंड। 64 में आते हैं, एक घनाभ की लंबाई 44 और ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5, तो उसकी लंबीकरण का लंबाई क्या होगा? इसको भी सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। 64 का ए हो जाएगा 5√5। 65 में आते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 65 का डी। ओके, निम्नलिखित कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये आंसर हो जाएगा 66 का, बताइए फ्रेंड क्या होगा? इसका आंसर भी डी, 3/2 कर देंगे आप। नेक्स्ट आते हैं, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर 0। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर, एक पासे का फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/2। ओके, 50-50। 69 में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा
यदि एक मैच जीतने का परिवर्तन 0.7 है तो उसका 100% क्या होगी, तो ये C3/10 आप निकाल लेंगे, सॉल्व किया हुआ है। 70 पे आते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता नीचे निकला जाता है तो उसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा C 1/26। नेक्स्ट आते हैं 71 पे, साइन 30 cos 30 cot 30, तो ये तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 30 अपॉन cos 30 कितना होता है, cot 30 हो जाएगा। साइन 10 30 इंटू cot 30, यानी 10 30 कितना हो जाएगा, 1/cot, ये cot कट गया, यानी 1 आंसर होना चाहिए इसका D। 21 का D आंसर हो गया। इसको भी 72 का क्या आंसर हो जाएगा, पुट कर दीजिए। 1 माइनस 1045 कितना होता है, 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू साइन 0, तो ये B आंसर हो जाएगा 72 का B। 73 का आते हैं, बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है, तो 73 7 10, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, सिंपल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एक्स और वाई क्या पॉजिटिव है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट आते हैं 74 पे, 1045 अपॉन 1060 पुट कर देना भाई। 74 का आंसर क्या हो जाएगा, C। ओके, 75 आते हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरसक रूप होता है, तो किसी एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो x 0 होगा, तो दैट इज द आंसर। 76 आते हैं, एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो फ्रेंड सिंपल, ये रॉड हो गया, ये सन का लाइट पड़ रहा है इधर से, तो दिस इज √3, दिस इज 1, तो इससे आप निकाल देंगे, इससे थीटा निकलना है इससे। इसका आंसर हो जाएगा 36 का A 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 77, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या होगी, ओरिजिन से पूछ रहा है फ्रेंड, तो निकाल लेंगे, सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे। y इक्वल टू क्या, डिस्टेंस क्या होता है, d इक्वल टू पुट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पुट कर देंगे, आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, ये भी सेम है, डिस्टेंस पूछ रहा है इस 2 पॉइंट के बीच में, 78 का है, आप निकालेंगे आंसर, तो B आंसर आएगा, 5 इकाई। नेक्स्ट आता है 79 पे आते हैं, y/4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु के हिस्से होकर गुजरेगा, y/4 से थ्रू द बोथ फॉलोइंग पॉइंट्स, तो यानी इसमें से कोई नहीं, D आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 79 का D, याद रखना। 80 आते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन सबको पता है 0 0, x 0 y 0, निम्नलिखित में कौन सी छोटी सी प्राकृतिक संख्या है, तो 81 क्या हो जाएगा, सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चे, C1। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड, और अपना आंसर मैच कराते जाएंगे फ्रेंड, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, A 25। 83 में आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। यदि P and Q दो अभाज्य संख्या है, तो उसका CF क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो सिंपल 84 का आंसर हो जाएगा A। इसका आंसर क्या हो, 0.13 बार, ये जगह C आंसर फ्रेंड, मिला लेंगे। 86 पे आते हैं, 18 में 72 का मतलब क्या होगा फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा 18, मिला लेंगे फ्रेंड। 12 पार्ट में परिमेय गुणांक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3। 88 आते हैं, P यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, तो ये इवन संख्या है, तो 2P हो जाएगा, क्लियर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है,
तो फ्रेंड इसमें 89 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाना चाहिए डी। इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड तो क्या होगा, टर्मिनेशन हमारा मतलब कोई वैल्यू आएगा वो रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब 0.000.02334 आगे बढ़ते जा रहा है, तो कौन सा होगा आंसर 90 का सी। इसको डिवाइड करके देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 91 पे, यदि चीटा रहता 5 पूरक कौन है तो क्या होगा, पूरक मतलब 90 माइनस थीटा या थीटा इजकल टू 90 माइनस 5। ओके फ्रेंड, उसका आंसर क्या हो जाएगा 91 का, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ओके नेक्स्ट आते हैं 92 पे, ये निकाल लेंगे, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, साइन स्क्वायर फुट 75 प्लस साइन 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री माइनस प्लस साइन 15 को लिख सकते हैं कॉस, साइन 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 75, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस 75 डिग्री यानी 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये अच्छे से 1 हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंटी-4 का क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 2 into 1 2, आंसर इज 2। ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड तो आ जाएगा बी आंसर हो जाएगा, मिला लेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे, ये 3 अल्फा इक्वल टू 180, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा 60 डिग्री यानी cos 60 पुट हो जाएगा 1/2। 97 पे आते हैं, ए साइन थीटा बराबर 1 तो बी cos थीटा बराबर 1, देन tan थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, साइन हो गया 1/a ओके इनटू cos कितना हो गया 1/b यानी b ऊपर चला गया यानी a b/a। नेक्स्ट 99 1/√3 किसका मान है, इसका तो होगा नहीं, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं, ये 30 डिग्री। ओके 99 क्या हो जाएगा, 99 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। 100 नंबर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और ये सारा क्वेश्चन का आंसर जो है सब 100% करेक्ट है फ्रेंड, मिला लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ओके।